स्पर्श गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो बोलो स्पर्श। गुड मॉर्निंग। स्पर्श अपना होमवर्क बना लिया है, उसके बाद पहले वाला रिमूव कर करके और कमल लिख रहा है। देखिए दिखाती हूँ। क्या लिख रहे हो बेटा? कमल लिखो। ठीक है, गुड बॉय। ठंडी है ना यहाँ पे कि पूछो नहीं, आंधी की तरह पूरा हवा चल रहा है। और स्पर्श अगर होमवर्क बना ली हो तो उठ जाओ, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और आज भी इतने सारे कपड़े वॉश करी हाथ से, और अभी तो इतनी हवा चल रही है, बाहर कपड़े डाल रखी थी लेकिन फिर उसके बाद उठा के और अंदर आंगन में डाल दी हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर से ना एक और स्वेटर पहन लो। हद से ज़्यादा आज ठंडी है, हवा चलने की वजह से ना आज ठंडी लग रही है। और आज मैं सोच रही हूँ ड्रेसिंग का थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करूँ। थोड़ा डस्ट जम गया है मुझे दिख रहा है, और इधर उधर सामान भी सारा इधर उधर हो गया है ड्रेसिंग का। ये देखिए ऐसे हो गया है, तो सब कुछ अरेंज करूँगी। वैसे करो लेकिन फिर क्या होता है ना, 10-15 दिन में 20 दिन में ऐसे ही हो जाता है। और ये तो सामान इनका है ऊपर वाला, बट थोड़ा डस्ट है तो ये सब मैं साफ करूँगी। और यहाँ पे ये है, ये सब लोग मॉइस्चराइजर ये वाला यूज करते हैं, बड़ा अच्छा है ये मॉइस्चराइजर, एकदम चिपचिपा बिल्कुल नहीं होता है, न्यूड वाला। तो चलो ये सब तो काम मैं बाद में करूँगी। चलती हूँ किचन में। इधर का सब मैं लाइट वाइट सब ऑफ करके रखी हूँ। इतनी ठंडी है ना, इतनी ज़्यादा ठंडी है ना कि पूछो नहीं। चलो लाइट ऑन कर लेती हूँ और बाद में बाहर दिखाऊंगी कि यहाँ कितनी तेज हवा चल रही है। दूध भी आने वाला है अभी। बनाऊंगी नहीं, रात में जो खीर बनाई थी ना, ये खीर इतना सारा बचा हुआ है तो मैं इस पतीले में करके ना फ्रिज में रख दी थी, तो इसको मैं गर्म कर ले रही हूँ। स्पर्श आ ही नहीं रहा है। आजा मामी से बात करते, आजा। फोन आया था और अभी इतनी ठंड है ना, हीटर अभी मैं चलाई हूँ, ऑन करी हूँ। बैठो, आजा मम्मी से बात करते। डुगू से बात करेगा बाबू? स्पर्श देखिए आज मैंने कॉम्ब भी नहीं की हूँ अभी तक, ऐसे ही बैठी हुई हूँ। और पार्सल खोल रहा है। क्या आया है स्पर्श? ये क्या आया है बताना जरा। स्पर्श खोल रहा है फर्स्ट टाइम पार्सल। देखती हूँ क्या बोलता है, क्या आया है। ये इसका ऊपर का रैपर इसने ही निकाला। अच्छे से खोलोगे तब तो निकलेगा। हाँ अब बताओ तो ये क्या है? अच्छा क्या आया है स्पर्श? ये देखो तो क्या आया है। उसको नहीं अभी निकालो ना, कहीं रिटर्न करना होगा। देखो तो ये क्या आया है, खोल के देखो। ये नहीं, ये पार्सल है। तो ये क्या है? पैंट है स्पर्श, पापा के लिए आया ना। एक लोवर ऑर्डर करी थी तो वो आ गया है। ये मैंने अमेज़न से किया था इनके लिए। और वैसे ये ना सर्दियों के लिए नहीं है, सर्दियों के लिए कितना दिन पहनेंगे, सर्दियों के लिए इनके पास था। बट ये वाला लोवर मुझे इनके लिए पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया। एक्चुअली इससे पहले मंगाई थी, वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर था, बट ये ब्लू, ये कटन से मैच कर रहा है। ब्लू नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। और ये इस बार साइज मैंने थोड़ा सा छोटा मंगाया क्योंकि वो लूज हो रहा था। वो डबल एक्सेल मैंने ऑर्डर कर दिया था, फिर इन्होंने पहना तो वो एकदम लूज लूज सा हो रहा था लेकिन थोड़ा लूज हो रहा था। फिर मैंने एक्सेल ऑर्डर किया है, तो ये वाला आई थिंक सही होगा। बारिश हो रही है क्या बाहर? स्लीपर पहना है तो बारिश हो रही है, दिखाती हूँ। अच्छी खासी बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है। देखिए फर्श इधर का गीला हो गया। क्या बना रही है स्पर्श? मम्मा से पूछिए क्या बना रही हो, पूछिए तो, पूछो बेटा क्या बना रही हो, बोलो। दही। दही नहीं है, मलाई। मलाई है। क्या है? मलाई। मनाई नहीं, मलाई। स्पर्श खुश है, इसी बहाने मिल जाएगा मुझे भी। देख रहा है खड़े होके। क्या बन रहा है स्पर्श? बताओ तो क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है जानते हो?
हाँ ये क्या है स्पर्श? यही तो स्पर्श को चाहिए और आप मना कर, स्पर्श को यही चाहिए और पापा मना कर रहे हैं। देखो बोलो पापा मत मना करो, मैं खाऊंगा। स्पर्श खुश है, सैंडविच मिलेगा, सैंडविच। ये कितना खाओगे स्पर्श? कितना सैंडविच खाओगे? 1 की 2? 5 बोल रहे हैं। स्पर्श 1 सैंडविच की 2 सैंडविच? कितना खाओगे बेटा? 3 खाएगा। 3 सैंडविच खाएगा ये। पहली बार में 5 बोला। हाँ? पहली बार में 5 बोला। 5 तो पूरा हो जाएगा बेटा, 5 पूरा हो गया। ये ले जाइए ना, लो आपके लिए प्लेट देती हूँ। सेकंड बैच भी अभी निकल गया, ये भी हो चुका है। और अभी मैं इसमें एक और बनाना है, मतलब टोटल ना 5 सैंडविच बना रही हूँ। तो ये अभी बन रहा है और ये बन चुका है, लेके जा रही हूँ इनके लिए। टेंटना उसमें वो है, ये खा लीजिए। तो अभी मैं सैंडविच बना के लेके आई हूँ। मलाई वाली सैंडविच है जो मैं निकाल के रखी थी, फ्रेश थी ये। और अभी ये खा रहे हैं। अब सुबह से शाम हो चुकी है, अभी तक मैंने ना अपने कॉम भी नहीं करी हूँ एकदम, मतलब टाइम ही आज नहीं मिला। और इतनी ज़्यादा सर्दी है, सर्दियों में तो कुछ करने का एकदम मन ही नहीं करता है। तो बस मैं सुबह नहा धो ली थी, बट मैं कॉम भी नहीं की थी। यहाँ तक कि कुछ भी मैंने नहीं करा है, लिपस्टिक वगैरह भी कुछ नहीं लगाई थी, बस लिप बाम लगाई थी मॉर्निंग में, जिसमें थोड़ा सा कलर आ जाता। तो इतनी ठंडी में क्या सजना संवरना, कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे हो भाई वैसे रहो। और अभी हम लोग इंजॉय कर रहे थे सैंडविच। 5 सैंडविच बनाई थी। तो इससे पहले स्पर्श ने बोला ना कि मैं पहले तो बोला था 4 खाऊंगा, फिर बोला उसने 3 खाऊंगा, बट मैं एक मेरे लिए काफ़ी था, एक मैं खाई और इनको भूख लगी थी और तो इसलिए खाया। और स्पर्श एक से थोड़ा सा ज़्यादा खाया, उसको पसंद आया। वैसे जब फ्रेश मलाई रहती है ना तो मैं ये काम कर लिया करती हूँ कि उसको निकाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं दूध के साथ मलाई ना स्पर्श पीता है ना मैं पीती हूँ। और ये कभी कभी ले लेते हैं दूध के साथ मलाई, बट ऐसे कुछ यूज़ का नहीं होता। या तो मैं सब्जियों में डाल देती हूँ या फिर इस तरीके से निकाल देती हूँ, तो एक टाइम का सैंडविच बन जाता है। थोड़ा सा उसमें चीनी डालना पड़ता है। तो उसके बाद ये रात का एक ही बार मैंने रात को यहाँ पे शूट किया है। मुझे वीडियो शूट करना था बट अभी तक मैं कर ही नहीं हूँ। एंड अभी सब्जी मेरी बन रही है और मैं अभी रोटी बना रही हूँ। और ठंडी तो इतनी ज़्यादा थी कि पूछो नहीं। और अभी टाइम 9 बजे के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था, हाँ 9 बज रहा था अभी। और सब्जी भी लगभग बन गई है। रोटी आजकल मैं तवे पे ही फुलाती हूँ, क्योंकि 1-2 मेरे पास कमेंट्स भी आए हुए थे और मैंने कहीं पे ना पढ़ा भी था कि रोटी को कभी भी गैस पे नहीं फुलाते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है और मतलब बहुत सारा मतलब डेंजरस ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी। तब से मैंने भी ना एक आध कभी कभी हो जाता है फुला देती हूँ गैस पे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तवे पे फुलाने की कोशिश करूँ। और उतना कभी नहीं फूल पाता है, कभी कभी फूल जाता है, कभी नहीं फूलता है, फिर भी मैं तवे पे ही अब फुलाती हूँ। क्योंकि बहुत मतलब जैसा मैंने पढ़ा था ना, सच में डेंजरस है हमारे हेल्थ के लिए। मतलब डायरेक्ट गैस पे रोटी को वो करना, सेकना, उसके बाद हम खाते हैं हमारे पेट में जाता है। तो यही सारा रीज़न, बहुत सारे रीज़न लिखे हुए थे। तो आप लोग भी ना इसको अवॉइड किया करो अगर आप गैस पे डायरेक्ट आप रोटी को सेकते हो तो। और यहाँ पे स्पर्श को मैं देख रही थी, मेरी तरफ ना देख रहा था कि खाना बना कि नहीं और ऐसे कर रहा था, तो मैं भी उसको ऐसे कर रही थी। तो वो उसका पूरा ध्यान अभी किचन में था कि मम्मा भी खाना बनाई कि नहीं, रोटी बनाई कि नहीं। उसके बाद हाँ उसको भूख तो लगी गई थी। तो मेरा भी जल्दी जल्दी काम हो रहा था। उसके बाद मैंने अभी हैंड वॉश कर लिया है और मैं पानी ले रही हूँ पैन में गर्म करने के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पर इतनी ज़्यादा ठंडी है, बारिश भी हो रही है। कल का मौसम आप लोग को पता ही होगा कि इधर का कैसा था, तो बारिश तो मतलब बहुत। अभी खाना बन चुका है और 9:15 हो रहे हैं अभी। और थोड़ी देर में हम लोग करेंगे डिनर। बहुत ज़्यादा ठंडी है, अभी भी बाहर हो रही है बारिश। और मैं कैप नहीं लगाई हूँ क्योंकि मैं जब वीडियो बना रही थी ना तो फिर मैं कैप निकाल दी थी। एंड अभी मुझे और भी वीडियो शूट करनी है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। देखती हूँ अभी क्या हाल है बारिश का, बारिश हो रही है या फिर रुक गई है। ये आटा लग गया मेरे स्वेटर पे, बहुत तेज बारिश हो रही है अभी। हनी बहुत तेज बारिश हो।
पीएफ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अच्छा, यहाँ पे ये ब्लैंकेट में सो के और कर रहे हैं कुछ काम। और स्पर्शु इस पिलो से डर रहा था, लेकिन अभी देखिए लेके बैठा हुआ है। और यहाँ से मैं जब किचन में अभी खाना बना रही थी ना रोटी, तो यहीं से बैठ के ऐसे से देख रहा था कि खाना बना कि नहीं किचन में, और ऐसे से देख रहा था साइड साइड से होके। मैं एक बार इसको देखी हूँ। और स्पर्श खाना नहीं खाओगे? खाना खाऊंगा। स्पर्शु क्यूटू लग रहा है आज, क्यूटू क्यूटू लग रहा है। आजा मामा को किशू दे दो। हाँ इधर आ, किशू दो मामा को। बस इतना चाहिए किशु। हाँ, और आइस को बार बार टच नहीं करते, आइस पे हैंड हटाओ, वो गंदी आदत है। देखो उसमें कोई नहीं टच करता है, सब आपको बोलेंगे स्पर्श गंदू है, अपने आइस को टच करता है। क्या है? चलिए नहीं, खाना बन गया, खा लेते, भूख लगी है। निकालूं क्या? चलिएगा तब तो, मुझे भी तेज भूख लग गई है। तो चल निकाल लो। स्पर्श के जैसा ही, स्पर्श जैसा मैं भी रोने लगूंगी कि भूख लगी है, भूख लगी है। तो ये अभी अपना कुछ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं भी यहीं पे बैठी थी। और स्पर्श भी था कि चलो जल्दी से पापा खाना खाने के लिए। और 9:30 के आसपास का कुछ टाइम हो गया था, इस टाइम तक लगभग हम डिनर कर लेते हैं। बट ये अभी कुछ काम में बिजी थे, जिसकी वजह से मैं भी यहीं पे बैठ गई। खाना तो बन ही चुका है, बस निकाल के खाना ही है। और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी रात में, मतलब सुबह से बारिश जो लगी हुई थी ना, अभी तक छूटी नहीं थी बारिश। और स्पर्श, मैं बोली ना स्पर्श को कि पापा को बोलो आप चलने के लिए, तब पापा चलेंगे तो फिर आपको खाना मिलेगा। तो यहाँ पे बस हम लोग डिनर वगैरह कर लिए थे, उसके बाद मैं अभी सोने आ गई हूँ। और मैं अभी अपना ये कैप वाला जो मफलर है ना, ये मैं बांध लेती हूँ रात में, क्योंकि मुझे सर में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ऐसा टाइम आ गया ना, सुबह से शाम कब हो जा रही है नहीं पता चल रहा है। तो ये वाला मैंने कैप अभी लगा लिया है, क्योंकि रात में मैं जब भी सोती हूँ ये वाला कैप विद मफलर जो है ना, पूरा इसे कान और गला दोनों ढक जाता है। तो यही मैं बांध लेती हूँ। मैंने इनसे बोला ना कि आप ये ब्लैंकेट सही कर दो, क्योंकि दो ब्लैंकेट ऐसे खींच के सही करना मेरे मतलब बस की बात नहीं है। तो ये अभी कर रहे थे ब्लैंकेट को सही। स्पर्श मेरे साथ में सोया हुआ अभी, और ये पिलो नहीं ले रहा था, हटा रहा था। और ये बोले कि जा रहा हूँ मैं, ये वाला जो लैपटॉप है फिर मैं रख देता हूँ या फिर चार्ज में लगा देती हूँ। और इसकी बैटरी भी ना डाउन हो गई है, बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो हमें लैपटॉप का भी बैटरी अभी ना कुछ टाइम में अभी चेंज करवाएंगे। अभी इधर तो नहीं होगा, हाँ भाई टाइम लग जाएगा उसको करने में, क्योंकि एक साथ सारा कुछ काम नहीं हो पाता है, सोचना पड़ता है तभी कोई काम होता है। तो बस स्पर्श को बोल रही थी कि स्पर्श आप सो जाओ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग नए आते हैं तो, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और स्पर्श कर रहा था अभी गुस्सा, बहुत सारा गुस्सा कर रहा था। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल मॉर्निंग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।